क्या फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है, किसान केवल 1 रुपया देते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता, मैं भी रुक रुक से पूछता क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। आप चिंतित है, लेकिन मैं भी काय के लिए कृषि मंत्री बना हूं। देखिए, मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा, मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों की आय दुगनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर संभव उपाय अपनाएंगे। एक नहीं, कई योजना महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही। अब 6,000 रुपए मोदी जी ने दिया किसान सम्मान निधि का। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया दिया क्या किसानों को? अरे बोल के बताओ, दिया क्या? कभी धेला नहीं दिया। राहुल गांधी केवल बात करते हैं, शरद पवार जी केवल बात करते हैं। अजीत दादा, जब शरद जी कृषि मंत्री थे भारत के, तब यह बात आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कि कुल किसानों की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाए। तब शरद पवार जी ने कहा था यह नहीं हो सकता, बाजार विकृत हो जाएगा, और इनकार कर दिया था। कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन एमएसपी अब नरेंद्र मोदी की सरकार तय करती है तो 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर तय करती है। और आपने कहा सिंधे जी, देवेंद्र जी से भी चर्चा हो रही थी, आपसे चर्चा हुई, चाहे कपास का मामला हो, चाहे सोयाबीन का मामला हो, और चाहे प्याज का मामला हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपकी प्रदेश की सरकार, क्योंकि वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, मिलकर काम करेगी। आप आइए, हम बैठेंगे और एक एक मुद्दे को सुलझाएंगे। वैसे भी सोयाबीन की एमएसपी है 4,892 रुपया, और 3 योजनाएं, एक एमएसपी पे खरीद की योजना, दूसरी भावांतर भुगतान की योजना कि मार्केट रेट और सोयाबीन के जो भाव हैं एमएसपी के, उसके अंतर को किसान के खेत में खाते में डाला जाए, और एक और योजना है कि निजी स्टॉकिस्ट खरीदे तो उसको भी एमएसपी पे वो ले और उसको खर्चे के लिए 15% पैसा दिया जाए। आप आइए, बैठेंगे और बैठ के हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र के किसानों को कैसे न्याय दिया जाए। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आपने तो वैसे ही एमएसपी की भरपाई कर दी। आज ही जो योजना आपने कृषि महोत्सव में जारी की है, मैं अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की सरकार का। 5,000 रुपया प्रति हेक्टर सोयाबीन और कपास के किसानों के खाते में डालने का आप काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन, एक बार ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। देश के किसी राज्य में यह योजना लागू, किसी राज्य में नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगना करने का, उसके 6 आयाम है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और इसलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेतों में जाके 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज लॉन्च किए हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ेगा। एक फसल बाजरे की ऐसी है कि 70 दिन में आ जाएगी। धान की एक फसल ऐसी है कि 30% पानी कम लगेगा। आज उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरा काम है लागत घटाने का। अभी धनंजय भाई कह रहे थे, उन्हें किसानों की बाकी समस्याएं भी कही, नैनो यूरिया की बात आपने कही, नैनो डीएपी की बात आपने कही, उस दिशा में हम गंभीरता से काम करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है। यूरिया की एक बोरी 2366 रुपए की आती है, 45 किलोग्राम की, उसको नरेंद्र मोदी देते हैं केवल 266 रुपया में 2,100 रुपया सब्सिडी दी जाती है। वैसे ही डीएपी की एक बोरी 2,433 रुपए में आती है, 50 किलोग्राम की, किसान भाइयों 1,350 रुपया में दी जाती है। और अभी 2,625 करोड़ का पैकेज, रेट बढ़ गए थे डीएपी के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि किसान को 1,350 में डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा धनंजय जी, हमको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि कम यूरिया और डीएपी लगे, जमीन पर मिट्टी पर ना जाए, फसलों में लगे और किसानों की उपज भी बढ़ाए। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। किसान की लागत घटाने के अनेक उपाय हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ किसान को ठीक दाम देना। आज मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं महाराष्ट्र के किसान बहनों और भाइयों कि कपास की
सोयाबीन की और प्याज की ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं रहेगी। चौथी चीज है कृषि के विविधीकरण करने की। उनमें से एक उदाहरण बांस का है। बांसा भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, आप बांस जैसी खेती, ये कई प्रकार के उपाय करना पड़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो नुकसान की भरपाई वो फसल बीमा योजना के माध्यम से करते हैं। मैं आज, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप तो अभी किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जबरदस्त भाषण। उन्होंने खासकर फसल बीमा को लेकर जिक्र किया है, किसानों को लेकर कहा है कि बचा हुआ पैसा किसानों को फसल बीमा का जल्द मिलेगा। इसके लिए मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया है, कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहने वाला है। हालांकि ये बयान उन्होंने महाराष्ट्र में दिया है, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत के कृषि मंत्री हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को बताया है कि हम 80 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। सभी को पता है कि पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो योजनाएं जो चल रही हैं वो पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में चल रही थी। तो वहाँ पर 12,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, 6,000 रुपये CM के और 6,000 रुपये PM के, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने चाहे फिर वो यूरिया खाद हो या फिर DAP खाद हो, उसको लेकर कई बड़ा बयान दिया है। चलिए हम आगे सुन लेते हैं, फिर आगे आप लोग को हम बताएंगे। पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाओं की आपने झड़ी लगा दी और महाराष्ट्र को हिंदुस्तान में मिसाल बना दिया, एक उदाहरण बना दिया। कांग्रेस के लोग तो कहते थे पैसे डालेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, डाले कभी नहीं। लेकिन अगर खटाखट पैसे डालने का काम कर रहे हैं तो शिंदे जी आप और आपकी टीम कर रही है, और कोई एक योजना नहीं। मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना एक साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, यह केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है, लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे सांप के भी तेवर बदल गए। पहले सीधे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आ गए कि नहीं आए। मैं सच कहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो ये लाड़की बहना योजना ने दी है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को, शिंदे जी आपको, देवेंद्र जी को, अजीत दादा को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये वो प्रदेश है महाराष्ट्र जहां फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है किसान केवल। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुन पाया है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान जी हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री के नाते उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है और ज़बरदस्त घोषणाएं भी की हैं। पूर्व CM हैं मध्य प्रदेश के, और उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को आश्वासन दिया है कि चाहे फिर वो MSP पर फसलें किसानों की खरीदना हो, MSP सही से देना हो, किसानों की आय दोगुनी करना हो, कई बड़े ऐलान जो है उन्होंने किए हैं। जब आप लोग वीडियो को सुनेंगे पूरा तो आप लोग को पता चलेगा। उन्होंने फसल बीमा, फसल मुआवजा, किसान क्रेडिट कार्ड और सिंचाई की अन्य योजनाओं को लेकर आज जिक्र किया है और काफ़ी कुछ कहा है। तो सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं और देखते हैं कि किसानों को आने वाली किस्त कब मिलेगी। विविधीकरण करने की, उनमें से एक उदाहरण बांस का है। बांसा भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, आप बांस जैसी खेती, ये कई प्रकार के उपाय करना पड़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो नुकसान की भरपाई वो फसल बीमा योजना के माध्यम से करते हैं। मैं आज, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप केवल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनकी तलब है विकसित भारत के निर्माण के लिए, और ये बात सही है कि विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता। शिंदे जी सही कह रहे थे। कृषि मंत्री के रूप में मैं यही सोचता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है, और किसान उसकी आत्मा। किसान केवल आत्मा नहीं है, किसान प्राण भी है।
अगर ये देश का दिल धड़कता है तो किसानों के कारण धड़कता है, क्योंकि किसान उत्पादन करता है और वही अनाज खा के हमारी रगों में खून दौड़ता है, वही दिल को धड़काता है। इसलिए असली दिल की धड़कन अगर कोई है तो वो है किसान भाई और बहन। और मेरे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा मान के हम किसानों की सेवा करेंगे, कृषि का विकास करेंगे और जितनी समस्याएं कृषि की राह में हैं एक एक करके उनका समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान लाभ की खेती करेगा, फायदे की खेती करेगा, यही संकल्प है हमारा। एक बार बहुत बेहतर काम के लिए मैं महाराष्ट्र की सरकार को, आदरणीय शिंदे जी को, देवेंद्र जी को, अजीत जी को और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए धनंजय जी को, पंकजा ताई को और पूरी टीम को बधाई